हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक हमारा चैप्टर 8 संदेश वाहक प्रणाली से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट, इसका जो आज का टॉपिक होगा वो टेलीफोन कॉल की श्रेणियों से रिलेटेड रहेगा। तो स्टूडेंट, टेलीफोन के बारे में हमने इससे पहले बात भी की थी कि टेलीफोन सभी के पास में होता है, नेचुरल सी बात है। आजकल ये लॉजिक हो गया है कि सभी के पास, हर एक स्टूडेंट के पास में फ़ोन मिलेगा। तो यहाँ पर जो टेलीफोन कॉल की श्रेणियाँ हैं आज हम वो जानेंगे, ठीक है। तो टेलीफोन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार जो हमारा स्टूडेंट ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के भी आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेज आजकल टेलीफोन, फ़ोन, इन चीज़ों का है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है स्थानीय कॉल। जैसे कि सामान्य रूप से किसी भी समय अपने शहर कि किसी अन्य व्यक्ति से आसानी से बात करने वाली जो की जाने वाली कॉल है वो स्थानीय कॉल कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रंक कॉल है, या शहर के बाहर टेलीफोन से बात करना। जब शहर से बाहर टेलीफोन किसी व्यापारी या व्यक्ति से बातचीत की जाती है तो यह ट्रंक कॉल कहलाती है। स्टूडेंट, ट्रंक कॉल जैसे कि शहर के बाहर क्या होता है, व्यक्ति अगर हो तो वो बातचीत करना चाहता है तो वो कॉल मिला देता है, कॉल मिलाने के बाद में वो ट्रंक कॉल कहलाती है, ठीक है। तो कॉल भी हमारी कई टाइप की होती हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक शहर से दूसरे स्थान पर कॉल कर रहे हैं, दूसरे शहर में कर रहे हैं, तो वो स्थानीय कॉल होता है। या फिर कह सकते हैं आगे के नंबर पर, यानी कि एक व्यक्ति जो बाहरी व्यापारी है और व्यापारी व्यक्ति किसी और को कॉल कर रहा है तो वो व्यापारी कॉल क्या कहलाती है, हमारी ट्रंक कॉल कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है एसटीडी सेवा। अब एसटीडी सेवा भी स्टूडेंट सभी ने जान रखा होगा कि एसटीडी यानी कि सब्सक्राइब ट्रंक डायलिंग ऑफ एसटीडी, इसे एसटीडी भी बोला जाता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत शहर के बाहर टेलीफोन पर वार्तालाप करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज से नंबर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, सीधे ही उस स्थान का कोड नंबर एवं वंचित नंबर डायल करके बातचीत की जा सकती है। तो प्रत्येक नगर का एक निश्चित कोड नंबर होता है, उसे डायल करने के पश्चात इच्छित नंबर यानी कि टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा होगा जगह जगह स्थानों पर आजकल एसटीडी सेवाएं यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भी काफ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टेलीफोन है जिससे हम वार्तालाप करते हैं तो वो बूथ जो लगा होता है, वहाँ पे फ़ोन लगा हुआ होता है, उस पर हम नंबर आसानी से मिला सकते हैं और नंबर मिलाने के बाद हम किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसटीडी सेवा यानी कि सुविधा का शुल्क पल्स काउंट के आधार पर विभिन्न नगरों और कस्बों की दूरी के अनुसार पृथक पृथक होता है। तो ट्रंक कॉल के भेद नेक्स्ट में हमारा ये है। आज हम ट्रंक कॉल के भेद जानेंगे। जैसे कि ट्रंक कॉल, जैसे मैं आपको बताया था, साधारण ट्रंक कॉल क्या होती है। साधारण ट्रंक कॉल को समयानुसार तथा क्रमानुसार मिलाया जाता है और इसके अनुसार कॉल की तुलना भी व्यय में भी आधी होती है, यानी कि खर्चा भी थोड़ा आधा होता है। उसके बाद में आता है आवश्यक कॉल। आवश्यक कॉल क्या होता है, जैसे कि इस कॉल को प्राथमिकता के आधार पर मिलाया जाता है। साधारण कॉल को 2 गुना व्यय होता है। और जैसे कि आप कह सकते हैं अर्जेंट कॉल, ठीक है। अर्जेंट कॉल क्या होती है, अगर आपको अर्जेंट बात करनी है तो अर्जेंट कॉल में हमारा एक्सपेंस यानी कि व्यय भी 2 गुना होगा, खर्चा 2 गुना कहलाया जाएगा। और इसका शुल्क कितना होता है स्टूडेंट, 8 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यक्ति विशेष कर ट्रंक कॉल। अब व्यक्ति विशेष की ट्रंक कॉल क्या कहती है, यानी कि पर्सन ट्रंक कॉल कहलाती है। ट्रंक कॉल एक पर विशेष व्यक्ति से बातचीत करने की व्यवस्था है। इसके लिए टेलीफोनकर्ता को टेलीफोन कार्यालय में कॉल बुक कराते समय वंचित व्यक्ति का नाम भी बताना पड़ता है और इस कॉल में टेलीफोन के उस व्यक्ति को बुलाकर बातचीत भी कराई जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है, कोई पास वाला है, उसका नंबर हमने दे रखा है, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष की ट्रंक कॉल, ठीक है। यानी कि ज़रूरी बात करानी है तो उसमें लगभग कितना परसेंट है, 25% अधिक व्यय लगता है। अधिक व्यय क्यों लगेगा, क्योंकि उसे बुलाने में टाइम लगेगा, उसे बताने में, उसका नाम बताने में, सब चीज़ उसका काम करने में टाइम लगता है। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय कॉल। जब किसी एक देश के निवासी किसी दूसरे देश में रह रहे व्यक्ति से टेलीफोन पर सीधे बातचीत की जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कॉल कहा जाता है। इसका शुल्क समय पर दूरी के अनुसार लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉल कुछ इस तरीके से होती है कि एक देश से दूसरे देश पर बात करना, ठीक है जी। यहाँ ये नहीं कह सकते आप शहर से अपने शहर में बात करना, एक शहर से दूसरे शहर, नहीं जी, इसमें आप कहेंगे एक देश से दूसरे देश में। तो आईएसडी का कॉल का मतलब यहाँ पर है आईएसडी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग। इसकी
ISTD की हमारी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत इसके बारे में जानेंगे। विदेशों में टेलीफोन द्वारा वार्तालाप करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज नंबर मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में यह सुविधा PCO बूथ में उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो टेलीफोन एक्सचेंज से अनुरोध करके अपने टेलीफोन की सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जानी। फिर उसके बाद में तार की तुलना में टेलीफोन के लाभ भी स्टूडेंट आपको जानना चाहिए, जैसे कि संदेश की गोपनीयता। संदेश की गोपनीयता कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट? ऐसी होनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेजेस बहुत सिंपल हो, भारी स्पर्धा में न हो, ठीक है, जिसे आसानी से सभी समझ सके। तो संदेश की गोपनीयता कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद शीघ्रगामी साधन, यानी कि बहुत इसका कहने का मतलब है शीघ्रगामी साधन, इसका संपर्क बहुत जल्दी एक दूसरे से व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। फिर व्यक्तिगत संपर्क, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क आसानी से मिल जाता है। धन की बचत, इसमें धन की बचत भी बहुत सबसे ज़्यादा होती है। और समय की बचत, इसमें समय की बचत भी होती है, क्योंकि तार में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तार को पहुँचाने में एक जगह से दूसरी जगह पर। इसे आप घर बैठे ही यूज़ कर सकते हैं। घर बैठे ही आप किसी को कॉल करके, मैसेज करके, किसी को भी पता करके लगा सकते हैं। आप अपना कार्य, ऑफिस का कार्य भी सब कर सकते हैं। फिर उसके बाद है तार की भूलों का निवारण, इसमें आसानी से किया जा सकता है। तुरंत निर्णय, इसमें आसानी का, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे तो आसानी से निर्णय भी आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कोई किस तरीके से हमें सुविधा, यानी कि वो हमें उस झंझटों से मुक्ति भी दिला सकता है। ऑप्शन 8 में, तो ऑप्शन 8 में तार घर के झंझटों से मुक्ति कैसे होती है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो व्यापारी तार घर की सहायता लेनी पड़ती है और तार घर का फॉर्म भरकर लाकर भरना पड़ता है। तो कार्यवाही पूर्ण करने के लिए तार घर कार्यालय की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अब 9th है जालसाजी से बचाव, इसमें आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जालसाजी की इसमें संभावना कम रहती है। तो ये आपने जाना कि जालसाजी से बचाव किस तरीके से करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टेलीप्रिंटर, ये टेलेक्स। स्टूडेंट, टेलीप्रिंटर या टेलेक्स से हमारा क्या होता है, ये क्या है हमारा, तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टेलीप्रिंटर का यूज़ किस जगह किया जाता है ये देख लेते हैं। तो देश के विभिन्न टेलेक्स एक्सचेंजों द्वारा, जो कि विभिन्न यानी कि प्रमुख नगरों में स्थापित है, टेलीप्रिंटर सेवा उपलब्ध है। तो इस सुविधा के द्वारा संवाद वहन अधिक शीघ्रता से संभव होता है। आप चाहे तो स्थानीय नंबर डायल कर सकते हैं या फिर कोई भी दूर का नंबर भी डायल किया जा सकता है। तो दोनों पक्षों का संवाद छपा हुआ उपलब्ध होगा। तो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए स्टेशन विशेष के लिए निर्धारित कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि यह कोड आपका कोई भी हर जगह का एक कोड सिस्टम होता है। तो कोड हमारा, जैसे कि यह कोड हैदराबाद का है 015, तो कोई भी नंबर मिलाने से पहले क्या किया जाता है, एक कोड डाला जाता है। ठीक है, तो उस कोड को पहले नंबर मिलाएंगे, उसके बाद में क्या किया जाता है, फिर हम जो नंबर जहाँ पर हमें मिलाना होता है हम वो नंबर मिलाते हैं। तो तब जा करके उस टेलीप्रिंटर का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। तो भारत में बाहर अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय टेलीस सेवा सुलभ है, यानी कि उपलब्ध की गई हैं। तो तार घर के जनसंपर्क अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है और देशी विदेशी तारों की बुकिंग भी टेलीस सेवा द्वारा संभव है। तो इसका शुल्क दूरी के अनुसार विभिन्न नगरों के देशों के पृथक के अनुसार पृथक यानी कि चेंज अलग अलग होता है। उसी तरीके से आप जानते होंगे फैक्स। अब फैक्स क्या होता है स्टूडेंट, संदेश भेजने द्वारा यह आधुनिकतम यंत्र है। यह टेलीफोन के साथ लगी हुई एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी भी लिखित संदेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से भेजा जा सकता है। तो टेलीफोन पर वांछित समय पर संबंध स्थापित करके यह संदेश दिया जाता है। कृपया फैक्स टोन दे दें। तो फैक्स टोन मिलते ही कागज स्वतः धीरे धीरे मशीन के अंदर चला जाता है तथा दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। तो जैसे जैसे मशीन में कागज अंदर जाता है तो दूसरी ओर फैक्स मशीन में लगे कागज की लपेट रोल पर वह संदेश छपता चला जाता है। तो इसका व्यय एसटीडी कोड के अनुसार लगता है तथा टेलीफोन के बिल चुकाया जाता है। तो टेलीफोन का बिल चुका सकते हैं इसमें। उसके बाद में वर्तमान समय में एसटीडी पीसीओ बूथ पर भी फैक्स सुविधा उपलब्ध लगी रहती है। इन बूथों को मीटर रीडिंग या फिर हिसाब से बिल चुकाया जा सकता है।
ठीक है, आप सभी को फैक्स का मतलब समझ में आया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप फैक्स करेंगे, कोई भी पत्र यानी कि कोई भी मैसेज आपको भेजना है तो उसके लिए एक टोन की ज़रूरत पड़ती है, और आप जब कोई मैसेज टाइप करते हैं तो वो दूसरी जगह आसानी से रोल से बाहर निकल करके छप करके आ जाता है। उसके बाद में कोडलेस यानी कि तार रहित फ़ोन। तो कोडलेस यानी कि यहाँ पर जान लीजिए ये एक ऐसा टेलीफोन है जो बिना किसी तार के कार्य कर सकता है, जिससे व्यक्ति या व्यापारी के पास अपना तार युक्त टेलीफोन है वह कोड फोन की सहायता से तारयुक्त फोन से 75 से 250 मीटर दूर तक बातचीत कर सकता है। जागते सोते समय फोन की घंटी बजने पर तारयुक्त फोन तक जाने की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि यह अपने तार रहित फोन पर बैठे ही बैठे लेटे लेटे बात कर सकता है ना, कितना आसान। उसके बाद में सेल्युलर मोबाइल फ़ोन। अब सेल्युलर मोबाइल फ़ोन जैसे कि आप सभी के पास में है, यह एक प्रकार का तार रहित फ़ोन है जो उपग्रह और सैटेलाइट की सहायता से कार्य कर सकता है बिल्कुल आसानी से। यह टेलीफोन विभिन्न दूरियों से रेंज या क्षेत्र का कार्य करता है। एक फ़ोन ऐसे फ़ोन द्वारा स्कूटर, कार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी यात्रा करते समय भी बातचीत आसानी से की जा सकती है। तो सेल फोन का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, इसके बैटरी लगी होती है और डिस्चार्ज हो जाती है, उसे चार्ज बिजली की सहायता से चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल सी बात जैसे कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद आता है इनमारसैट P21 यानी कि 21 टेलीफोन। तो इंग्लैंड की इनमार कंपनी द्वारा निर्मित यह एक ऐसी सुविधाजनक व्यक्तिगत चल उपग्रह दूरसंचार का टेलीफोन है जिसे जेब में रखकर कहीं भी सुविधापूर्वक ले जाया जा सकता है, तो और जो तत्काल ही विश्व में किसी भी टेलीफोन से संपर्क स्थापित कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह अब एक उपलब्ध किसी भी सेल्युलर फोन का आकार से छोटा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सेल्युलर फोन से आकार से बहुत छोटा होता है। इसे इनमारसैट P21 टेलीफोन भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है स्टूडेंट एग्जाम में कि किस तरीके से इनमारसैट टेलीफोन कब यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से ईमेल भी आप जानते होंगे, आपके फ़ोन में ईमेल यूज़ किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है ईमेल, चलिए अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईमेल होता क्या है। इंटरनेट के तत्वों में ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम होता है। ईमेल के माध्यम से कोई भी सूचना, अपना संदेश शीघ्रता से भेजा जा सकता है। ये सुविधा तभी संभव होती है जबकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और इंटरनेट अलग अलग स्थानों पर लगे कंप्यूटर को जोड़कर सूचना प्राप्ति में प्रेषित करने हेतु निर्मित विशेष पद्धति है। तो सूचना या संदेशों कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ई पोस्ट यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट। ईमेल के बारे में आपने जाना, ईमेल किसी भी नाम से बन सकता है, मोबाइल फ़ोन में बन सकता है, यूज़ किया जा सकता है। ई पोस्ट जान लेते हैं स्टूडेंट। ई पोस्ट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आपका बनकर आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, ई पोस्ट से रिलेटेड। तो यह सेवा डाकघर द्वारा 1994 में शुरू की गई। तो आपसे पहले पूछ लिया जाएगा कि कब शुरू की गई, तो 1994 में शुरू की गई। यह सेवा मूलतः ईमेल तथा फैक्स समन्वय है। तो इसके द्वारा दूर दराज बैठे किसी भी व्यक्ति को A4 साइज के कागज पर डाकघरों को जाकर टाइप करके या स्कैन करके मात्र 10 रुपये संदेश भेजा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो आज की, जो आपने देखी समझी। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।